हेलो फ्रेंड्स, आज हम लाए हैं आपके लिए एक्सरसाइज 7.2 का नेक्स्ट पार्ट, जिसमें हम बाकी के बचे हुए प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करेंगे। आते हैं अपने प्रॉब्लम्स के प्रॉब्लम नंबर 8, जिसमें दिया है कि ए एंड बी दो पॉइंट है और दोनों पॉइंट को मिलाने से जो लाइन सेगमेंट बनेगा उस लाइन सेगमेंट पे एक अनदर पॉइंट पी है। यहाँ पर ये ए जिसका कोऑर्डिनेट -2 एंड -2, बी जिसका कोऑर्डिनेट 2 एंड -4 है, और इस लाइन सेगमेंट में एक पॉइंट पी है जो ए बी को रेशियो में डिवाइड करती है, विभाजित करती है। तो पी का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। तो पी का कोऑर्डिनेट एक्स एंड वाई लेट कर लिया। गिवन द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए -2 एंड बी 2 -4। अब क्या दिया हुआ है आपका, एक और चीज़ दिया हुआ है ए पी इक्वल टू 3/7 ए बी। अब देखिए यहाँ पे ए पी ये मान लेते हैं 3 भाग है 3x, और ये ए बी 7 है, तो यहाँ पर ये बचेगा 4। तो ये मतलब कि ए पी जो कर रहा है 3:4 के रेशियो में फाइंड कर रहा है। ये 3:4 कैसे आया, तो यहाँ पर समझते हैं। ए पी इक्वल टू 3/7 ए बी ये दिया हुआ है, ये ए बी इधर आएगा। अब आपका होगा ए पी बाई ए बी इक्वल टू 3/7। अब देखिए ए बी यहाँ टोटल 7 भाग हैं। 7 भाग में से ए पी 3 भाग निकल गया, तो ये बच गया 4 भाग। या ए बी को इस तरीके से लिख सकते हैं, ए बी इक्वल टू ए पी प्लस पी बी। ए पी बाई ए बी को लिख सकते हैं ए पी प्लस पी बी इक्वल टू 3/7। यहाँ पर लिख देंगे वी नो डैट ए बी इक्वल टू ए पी प्लस पी बी। अब देखिए फिर ए पी बाई ए पी का वैल्यू 3 प्लस पी बी का वैल्यू x लेट कर लेते हैं इक्वल टू 3/7। अब ये ए पी का वैल्यू 3 है, तो ये 3 से 3 कट गया। ये x इक्वल टू 7 प्लस 3 है, इधर आएगा -3 इक्वल टू 4। x पी बी को लेट किए हैं, तो ये पी बी इक्वल टू 4 आया। ए पी इक्वल टू 3 दिया। मतलब कि P जो पॉइंट है ए बी को, देयरफॉर P डिवाइड्स ए बी इन द रेशियो, ए बी को रेशियो में इन द रेशियो 3:4। देयरफॉर ए पी इज टू पी बी इक्वल टू 3:4। अब ये रेशियो आपका फाइंड हो गया, जो एम एंड एन होता है। अब सेक्शन फार्मूला यूज करेंगे, बाई सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला यूज करके P का कोऑर्डिनेट x y फाइंड करेंगे। तो ये आपका होता है mx2, तो m हो गया 3 इंटू x2 का वैल्यू 2 प्लस n 4 इंटू x1 -2 बाई m प्लस n 3 + 4। अब y के लिए फिर m का वैल्यू 3 इंटू y2, y2 आपका -4 प्लस 4 इंटू y1 -2/3 + 4 pxy इक्वल टू 3 2 जा 6 प्लस -8/7, फिर इधर -12 -4 2 जा 8/7। तो ये आपका आ गया -2/7 -20/7।
ये P का कोऑर्डिनेट फाइंड हो गया और यही फाइंड करना था हमारा। तो देयरफॉर द कोऑर्डिनेट ऑफ P आर -2/7 एंड -20/7। ये P का कोऑर्डिनेट फाइंड करना था, ये फाइंड हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 9, जिसमें दिया है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग A -2 and 2 and B 2 and 8 into 4 इक्वल पार्ट्स। तो देखिए यहाँ पर A जिसका कोऑर्डिनेट -2 and 2 है और B का कोऑर्डिनेट 2 and 8। इन दोनों पॉइंट से एक लाइन सेगमेंट ए बी बनाया गया और इस पर कोई 3 पॉइंट जो इसको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है। तो 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने के लिए 3 पॉइंट की ज़रूरत होगी। तो यहाँ पर लेट कर लिया P1 P2 एंड P3 जो है आपका 3 पॉइंट है जो ए बी को 4 इक्वल पार्ट में P1 P1 P2 P2 P3 P3 B ये 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है। फ्रॉम द फिगर, इस फिगर को ऑब्जर्व करते हैं। तो बाई ऑब्जर्वेशन डैट पॉइंट्स P1 P2 एंड P3 डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट A एंड B, ए बी को डिवाइड कर रही है 4 इक्वल पार्ट्स में। तब आपको कोऑर्डिनेट फाइंड करना है P1 P2 एंड P3 का। तो ये देखिए सबसे पहले समझते हैं, ये 4 इक्वल पार्ट है, मतलब ये जितना है ये भी उतना ही है, ये भी उतना ही है भी। तो P2 क्या हुआ, P2 जो हुआ ए बी को 2 इक्वल पार्ट में, एक पार्ट इतना इक्वल और दूसरा पार्ट इतना इक्वल। P2 जो है ए बी को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो P2 क्या हुआ, मिड पॉइंट हुआ, किसके लिए, तो ए बी के लिए। अब किसी भी लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट कैसे फाइंड करते हैं, तो x1 + x2/2 और y कोऑर्डिनेट के लिए y1 + y2/2। तो फिर इसका कोऑर्डिनेट फाइंड होगा। अब उसी तरीके से P1 क्या करेगा, P2 को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। तो P1 आपका फिर से मिड पॉइंट हो गया। तो इस तरीके से फाइंड करेंगे, और नहीं तो फिर ये आपका सेक्शन फार्मूला है ही कि ये 1 हुआ तो ये 1 2 3, ये 3 रेशियो 1:3, ये 1:1 के रेशियो में, और फिर ये 3:1 के रेशियो में। तो यहाँ पर मिड पॉइंट वाला टर्म बहुत ही इजी होगा। तो आते हैं मिड पॉइंट वाला यूज करके इसको बनाते हैं। यहाँ पर लिखेंगे पॉइंट P, सिंस पॉइंट P2 divides the line segment AB, P2 क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है लाइन सेगमेंट AB को 2 इक्वल पार्ट में। तो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो P2 क्या हुआ, देयरफॉर P2 इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। P2 क्या हुआ, AB का मिड पॉइंट हुआ। देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ P2 तो P2 के लिए कोऑर्डिनेट क्या हुआ, x1 + x2/2, तो -2 + 2/2 को y के लिए 2 + 8/2। ये P2 का कोऑर्डिनेट। P2 = +2 -2 0, और 0 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 0। 8 up to 10 में 2 से डिवाइड करेंगे 5। तो P2 का कोऑर्डिनेट आ गया 0 5। नाउ या अगेन कुछ भी, P1 divides the line segment P1 P2 को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है इन 2 इक्वल
part. Therefore P1 is the midpoint of AP2. AP2 का मिड पॉइंट P1 हो गया. Therefore कोऑर्डिनेट P1 इक्वल टू, P1 का कोऑर्डिनेट क्या हुआ, तो एक का x और P2 का, तो -2 + 0/2, 2 + 5/2. यहाँ पर P1 का कोऑर्डिनेट आया, -2 में 0 ऐड करेंगे तो -2 ही, और 2 से डिवाइड करेंगे -1, 5 to 7/2. यह P1 का कोऑर्डिनेट हुआ. सिमिलरली P के लिए भी लिखें, P3 के लिए भी लिखेंगे. P3 divides the line segment P2B into 2 equal parts. Therefore P3 क्या हुआ, मिड पॉइंट हो गया ऑफ P2B का. P2B का मिड पॉइंट हुआ. Therefore कोऑर्डिनेट ऑफ P3 का कोऑर्डिनेट क्या हुआ, तो एक P2 का कोऑर्डिनेट और B का कोऑर्डिनेट, तो यह है 0 + 2/2, 5 + 8/2. तो P3 का कोऑर्डिनेट आया. 0 में 2 ऐड करेंगे तो 2 और 2 से डिवाइड करेंगे 1, एंड 5, 8, 13/2. तो ये P3 का कोऑर्डिनेट आया. अब यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर P1 का कोऑर्डिनेट आया था आपका -1, 7/2. P2 का कोऑर्डिनेट 0, 5, एंड P3 का कोऑर्डिनेट आपका आया 1, 13/2. आर दी P1, P2 and P3 are divides the line segment AB into 4 equal parts. तो ये आपका P1, P2 एंड P3 तीनों का कोऑर्डिनेट फाइंड हो गया. तो यही आपका आंसर हुआ. अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 10, जिसमें दिया है एक रोम्बस का कोऑर्डिनेट और एरिया फाइंड करना है रोम्बस का. तो देखिए यहाँ पर एक रोम्बस बनाया गया है ABCD, जिसका कोऑर्डिनेट दिया है. A का कोऑर्डिनेट 3 and 0, P का कोऑर्डिनेट 4 and 5, C का कोऑर्डिनेट -1 and 4, और D का कोऑर्डिनेट -2 and -1. ये 4 कोऑर्डिनेट दिए गए और इसका एरिया फाइंड करना है. तो देखिए 2 तरीके से फाइंड हो सकता है. या तो हम किसी डायगोनल को मिला दें तो ये 2 ट्रायंगल में डिवाइड हो जाएगा और ट्रायंगल का एरिया. तो ये ट्रायंगल के एरिया का फार्मूला अभी इस चैप्टर में नहीं पढ़ना है, इसके आगे चैप्टर में पढ़ना है, तो ये वाला नहीं लगाएंगे. दूसरा इसमें हिंट्स दिया है रोम्बस समचतुर्भुज के फार्मूला के लिए 1/2 इंटू डायगोनल का प्रोडक्ट. तो एक डायगोनल आपका हुआ AC एंड दूसरा डायगोनल हुआ BD. तो AC एंड BD फाइंड करेंगे और इसका प्रोडक्ट का हाफ क्या होगा, रोम्बस का एरिया होगा. और ये फार्मूला भी होता है. तो देखिए AC डिस्टेंस फार्मूला से फाइंड करेंगे AC कितना है, और BD भी डिस्टेंस फार्मूला से फाइंड करेंगे. तो आते हैं गिवन दिया हुआ है. लेट कर लेते हैं A 3, 0, B 4 and 5, C -1 and 4, and D
-2 -1 are the vertices of a rhombus ABCD। ABCD एक रोम्बस का ये वर्टिसेस हुआ। तो डायगोनल AC एंड BD डिस्टेंस फार्मूला से फाइंड करना है। तो वी नो दैट द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट वी नो दैट द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट का डिस्टेंस फार्मूला यहाँ पर होता है x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए ये डिस्टेंस फार्मूला हमेशा आप x2 - x1 का होल स्क्वायर और y2 - y1 के होल स्क्वायर के रूप में ही लिखिएगा, क्योंकि आपके जो NCERT बुक है उसमें यही फॉर्म दिया हुआ है। ऐसे आप अलग अलग बुक में x1 - x2 भी देखिएगा तो भी सही होता है, इसलिए क्योंकि अगर ये पॉजिटिव है तभी उसका स्क्वायर पॉजिटिव होगा और निगेटिव होता है तभी उसका स्क्वायर निगेटिव होता है। तो इसलिए इसको आपस में उल्टा लिखें या सीधा, कोई वैल्यू में अंतर नहीं होगा, लेकिन लिखिएगा हमेशा इसी फॉर्म में। अब आते हैं AC फाइंड करते हैं। तो x2 - x1 -1 - 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। -1 - 3 -4 का स्क्वायर 16 प्लस 4 - 0 4 का स्क्वायर 16 इक्वल टू ये हो जाएगा 32। तो यह आया 4√2। अब इसी तरीके से BD इक्वल टू फिर से तो होगा x2 - 2 - 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू देखिए -2 - 4 -6 का होल स्क्वायर 36 प्लस -1 - 5 -6 का होल स्क्वायर 36 इक्वल टू √72। तो ये आ जाएगा आपका 6 बाहर 6√2। अब ये दोनों डायगोनल आ गया। अब यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर एरिया ऑफ रोम्बस ABCD इक्वल टू 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल इक्वल 1/2 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल। तो डायगोनल हमारा एक आया 4√2 इंटू 6√2 इक्वल टू 1/2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू, अब देखिए ये √2 और ये √2 मल्टीप्लाई होकर के एक बार 2 आएगा, ये 2 से ये 2 कट गया। 6 4 जा 24। देयरफॉर एरिया ऑफ रोम्बस रोम्बस का एरिया क्या आ गया 24। अब एरिया है तो इसको स्क्वायर यूनिट लगा देंगे। ये सेंटीमीटर मीटर कुछ दिया नहीं है, इसलिए स्क्वायर यूनिट यहाँ पर लिखना बेहद ज़रूरी है।